टोटल हमने आपको 500 क्वेश्चन करा दिया है। 500 क्वेश्चन का मतलब जान रहे, अगर आप सही से वीडियो को देखोगे ना तो आपका इतिहास जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी हो या बीआरएसएससी हो या शिक्षा सक्षमता परीक्षा हो या बीपीएससी TDR3 हो या TDR4 हो, सबके लिए बहुत ही पावरफुल है ये सेशन। तो आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है। सिंपली ये समझ लीजिए, कश्मीर का कौन सा शासक है जो कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है। उनका नाम है जैनुल आबिदीन। कौन है? जैनुल आबिदीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर किस नदी के तट पे है? तो विजयनगर जो है वो तुंगभद्रा। बी आपका राइट हो जाएगा। विजयनगर के जो हरियर और बुक्का के द्वारा इनको मतलब किया गया था। विजयनगर के जो होंगे सिंहासन। विजयनगर के महान साम्राज्य क्या है? विजयनगर के जो है महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ से पाए गए? विजयनगर में महान साम्राज्य के अवशेष हम्पी से पाए गए। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के प्रथम शासक कौन था जिसे पुर्तगाली के साथ संधि किया था? मतलब इसमें साफ पूछ रहा है कि विजयनगर का शासक था जो पहला शासक कौन था जो इसके मतलब पुर्तगालियों के साथ संधि किया था? तो उनका नाम कृष्णदेव राय है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों सेशन अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? आपको बताना है कि चार मीनार जो है उसका निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह। ठीक है, यहाँ उली कुतुब शाह लिखा है, कुली कुतुब शाह। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो हैदराबाद में। डी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटका। ए आपका राइट हो जाएगा, कर्नाटक में। नेक्स्ट है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। ए आपका राइट, मीनाक्षी मदुरई। नेक्स्ट है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलमाओं ने विरोध किया? एक क्वेश्चन पूछा है, ऐसा कौन सा सुल्तान था जो नया धर्म चलाना चाहता था, उलमाओं ने उनका विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था? दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। इन्होंने रक्त लौ की नीति अपनाई थी। पर्दा मतलब सजदापोश जो है इन्हीं के ज़माने इन्हीं ने किया था, गयासुद्दीन बलबन नहीं किया था। निम्नलिखित में किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरम घोष हुआ था? मतलब पूछ रहा है इनमें से कौन राजवंश था जिसके अंतर्गत विजारत का चरम हुआ था? तो ये तुगलक। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जवाबीद थे कौन थे? जवाबीद कौन थे? तो राज के कानून को जवाब देने वाला, ऐसे याद करने के लिए। तो ए आपका राइट हो जाएगा। किसने सल्तनत काल में प्राचीन डाक व्यवस्था के विस्तृत विवरण दिया है? किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था? इब्ने बतूता। ये कहाँ का था? मोरक्को का था। सी आपका राइट हो जाएगा। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की थी। ये पहली मुस्लिम शासिका बनी थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल हुए? अलाउद्दीन खिलजी। सी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? इनमें से कौन खिलजी शासक था जिसने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? अलाउद्दीन खिलजी। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों 100 क्वेश्चन और इसके बाद हम आपको जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम आपको मास्टर वीडियो बना देंगे, आप लोग जरूर देखिएगा। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानघर पाए गए हैं। कहाँ से पाए गए? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवताओं में समुद्रतल चित्रण मिलता है? तो सिंधु सभ्यता की मुद्रा में जो किस देवता का मिलता है? तो आर्द्र शिव। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग की थी? कांस्य युग। आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिहार वंश के महत्तम राजा कौन था? प्रतिहार वंश का महत्तम राजा राज था। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जलियांवाला, ये गलत लिखा हुआ है, जलियांवाला बाग घटना कहाँ हुआ था? ये अमृतसर में हुआ था, ये गलत लिखा हुआ है जलियांवाला। ठीक है, मिला कैसे लिखता है, ऐसे लग रहा है जलियांवाला। बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा फसल हड़प्पा कालीन के द्वारा उत्पन्न नहीं की जा गई? जौ की गई, गेहूं की गई, चावल की गई, दाल नहीं की गई। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन सामान्य किस रंग के उपयोग हुआ? हड़प्पा में जो मिट्टी का बर्तन है वो किस रंग से? तो लाल रंग। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? उपनिषद काल के जो राजा हैं अश्वपति वो किसके थे? शासक। के। डी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो च से चरक और च से चिकित्सा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस वेद में जादू, माया और वंशीकरण का वर्णन है? तो आपको पता है कि वेद 4 है और वेदांग 6 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, ठीक है। तो अथर्ववेद हो जाएगा इसमें जादू माया का। बात आई सामदेव, इसमें संगीत का हो जाएगा। 1 मिनट लिख देते हैं, रुक जाइए। सामदेव में क्या है? संगीत का। यजुर्वेद में गद पद दोनों है, गद पद दोनों है। ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद जो है ये नया है, ठीक है, सबसे पुराना। बढ़ते हैं आगे की ओर। दोस्तों सेशन को शेयर जरूर कीजिए। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पुनः सोम में समर्पित है? ऋग मंडल का कितने मंडल है ऋग्वेद में? 10 मंडल है, तो 9वां मंडल, सी आपका राइट हो जाएगा। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे मांगना है? सरस्वती नदी, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासनक उपलब्ध है। क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्रा के, तो इंडिका किसने लिखा था? मेगास्थनी जी ने लिखा था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक का जो शिलालेख उसमें ज्यादा भाषा कौन है? प्राकृतिक, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन पे विजय प्राप्त की थी? इनमें से कौन मौर्य राजा है जिसने दक्कन पे? चंद्रगुप्त, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेगास्थनी ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणी में विभाजित? मेगास्थनी जो है उन्होंने भारतीय समाज को कितनी श्रेणी में? 7 श्रेणी में, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अशोक साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? इनमें से कौन सा क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका नहीं था, अफगानिस्तान था, कलिंग था, बिहार था। श्रीलंका नहीं था, सी आपका राइट हो जाएगा। श्रीलंका भेजे थे अपने बेटा बेटी को प्रचार के लिए। पाटलिपुत्रा के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्रा को किस शासक ने? तो चंद्रगुप्त मौर्य, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्य बना था किसका? लकड़ी का, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? किस ग्रंथ में? विशाखदत्त, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सातवाहन ने पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में काम किया था किसमें? मौर्य के अधीन किया था। किसमें? स्थानीय अधिकारी के रूप में मौर्य के साथ किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? कौन था? कनिष्क। इनके शासनकाल में चौथी संगीति हुई थी। कहाँ हुई थी? संगीति, चौथी संगीति हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडलवर, कश्मीर में 2 भाग में बट गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला गंधार शैली निम्नलिखित में किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक शैली का, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस स्थान पे अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता है? किस स्थान पे अशोक स्तंभ के लिए? तो चुनार, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सब प्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार? ये बीपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन। सब प्रथम रोम के साथ किन लोगों का? तो तमिल और चेरो का, बी आप राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन कनिष्क को बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी है? इनमें से कौन सा कनिष्क के लिए बौद्ध? अर्धघोष, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगम युगीन राज्य ने संरक्षण में 3 संगम का आयोजन किया था? 3 होगा ये, तो पांडव, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो किसने? चंद्रगुप्त ने, भी आपका पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त को कौन सा मतलब ये किया गया था? महाधिराज की उपाधि मिला था, ठीक है। नेक्स्ट है कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या बोला था? विक्रमादित्य, तो सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था तो कौन सा था? नालंदा, सी आपका राइट हो जाएगा। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से, जी आपका राइट हो जाएगा। कौन सा राजवंश हुन के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? कौन सा? गुप्त वंश। नेक्स्ट है सती का पहला प्रमाण उल्लेख कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख से, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हितोप देश के लेखक कौन है? हितोप देश के लेखक नारायण पंडित हैं, सी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55, 555। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने की, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पुरा पाषाण काल में आदि मानव ने मनोरंजन का साधन था, क्या साधन था? शिकार किया था, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध दर्शन के लिए, सी आपका राइट हो जाएगा। आधुनिक मानव में हाल में पूर्वज हाल में क्या? क्रो मैगन मनुष्य, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आधुनिक देवनागरिक लिपि का प्राचीन रूप है, क्या है? बड़ाही, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम निम्न में से किसके संबंधित है? संगम किसके लिए निम्न में से संबंधित है? विद्वानी के लिए, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कावेरी पट्टनम किस स्थान पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी? करिकाल ने की थी। कैसे? कावेरी पट्टनम और कैसे? करिकाल, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट हो जाएगा, सी आपका राइट हो जाएगा। कौन है गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति थे जो एक महान खगोलिक वैज्ञानिक भी थे और गणितज्ञ भी था? तो आर्यभट्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है प्राचीन तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदस्य, तो कार्तिकेय, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में किसे एक वतन का संचालित होता था, ताम्रलिपि, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, क्या कहलाते थे, चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे, ए आपका राइट हो जाएगा। 567 क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस काल की स्त्रियों को पुरुष के बराबरी थी, कौन सा काल था जिसमें स्त्री की पुरुषों से बराबरी थी, गुप्त काल, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नगरों का कर्मिक पतन किस काल में एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, नगरों के कर्मिक पतन का किस काल में, गुप्त काल में, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं बरहान में सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे, वो किस वंश का शासक था जिसने मंदिर और ग्राम में अधिक मंदिर एवं बरहानों को सबसे ज्यादा ग्राम अनुदान किए थे, गुप्त वंश। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त ने सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है, प्रयाग में, समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन प्रयाग में, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है वो था, उत्तर युग में सॉरी ये जो है नहीं मिस्टाइपिंग, गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय है नालंदा में, डी आपका राइट हो जाएगा। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से था, भानुगुप्त से था, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था, गुप्त काल को कहा जाता था भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग, भी आपका राइट हो जाएगा। फाहान कहाँ के निवासी थे, ये कहाँ के थे, चीन के निवासी थे, चंद्रगुप्त के शासनकाल में ये आए थे। नेक्स्ट है 575 क्वेश्चन मंदिर का निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था, मंदिर का निर्माण कब हुआ था, गुप्त काल में हुआ था, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गुप्त काल में सोने की मुद्रा को कहा जाता था दीनार, रूपक कहा गया, चांदी का, दीनार कहा गया सोने का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के समय कौन सी चीनी तीर्थयात्री भारत आया था, हर्षवर्धन, हर्ष से हिंसांग, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था, शशांक, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 579 यहाँ से शुरू होता है। हर्ष के शासन में उत्तर भारत में सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था, कन्नौज था, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी थी, भान भट्ट ने लिखा था, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गुप्त राजा किसके विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, किसको की थी, चंद्रगुप्त को, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कन्नौज में सर्वप्रथम महादत्ता प्रदान करने वाले थे, कौन थे, मौखरी, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जिन्हें संस्कृत के महान विद्वान और लेखक था, कौन सा बौद्ध धर्म का वो राजा था, हर्षवर्धन, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हवा महल कहाँ अवस्थित है, जयपुर में, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है, लखनऊ में, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं, इनमें से कौन है जो बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए, तो भास्कर, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, सबसे प्राचीन कौन है, वीणा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला के अप्रतिम उदाहरण है कहाँ है, दातिया, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी, श्रीरंगपट्टनम में, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेजों ने भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर लिया था, कौन सा युद्ध था जिसमें अंग्रेज ने अपना भारत में सब कुछ कर लिया था, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो विजय स्तंभ कहाँ है, चित्तौड़ में, सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों सेशन अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था, इनमें से कौन था जो भारत पर पहली बार आक्रमण किया था, अरब आक्रमण। नेक्स्ट है राजपूत साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, दंती दुर्ग, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था, फटाफट बताएं, चालुक्य के द्वारा किया गया था, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पल्लवों में एकाश्वमीय रथ मिलने का स्थान है, पल्लवों में एकाश्वमीय रथ मिलने का स्थान कौन सा है, महाबलीपुरम, डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है होयसल की राजधानी का नाम क्या था, होयसल का जो है राजधानी का नाम क्या था, दार समुद्र, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 597 चोल राजाओं के किस धर्म का संरक्षण प्रदान किया है, चोल राजाओं ने किस धर्म का संरक्षण प्रदान किया, शैव धर्म को, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी, इनमें से कौन सा शासक था जिनके पास शक्तिशाली सेना थी, चोल के पास, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पहाड़ी काटकर एलोरा की विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, किसने कराया था, पहाड़ी काट के राजपूत के द्वारा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा देवीकृत है, चतुर्भुज है, कैसी है, चतुर्भुज। दोस्तों 600 हो गया, 601 से हम आपको 100 कल करा देंगे, टोटल हम 100 से लेके 500 तक अभी 600 तक करा चुके हैं, कल 700 हो जाएगा
और ये जब इसका पूरा सेशन आप देखिएगा ना, अगर सही से आप वीडियो को बिना स्किप किए 2 दिन 3 दिन जितने दिन में देखना है, एग्जाम से पहले ज़रूर देखिएगा, तो आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन ना मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा। तो मिलते हैं हम नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। कल से 601 से साथ गुरु नानक से हम आपका शुरू कर देंगे। अगर आपको मेरा डिटेलिंग वाला देखना है तो हम डिटेलिंग जैन धर्म तक करा के रोक रखे हैं, आप उसको भी जाकर देख लीजिएगा। अब डिटेलिंग ये वाला खत्म होने का डिटेलिंग के साथ आएगा, उसका एनसीईआरटी का सब्जेक्ट हम लेके मतलब एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन लेके आएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।